बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी प्रेयर करवाई। धन्यवाद मैम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ, भक्ति, कर्म और ध्यान योग। ठीक है। तो भक्ति और कर्म योग हम पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं। आज भी एक बार उसे रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले भगवत गीता के अनुसार जान लेते हैं स्थित प्रज्ञ क्या है। स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि। स्थित माने स्थिर, और प्रज्ञा माने बुद्धि या मन। तो स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो क्या है? स्थित प्रज्ञ। भगवत गीता में इसका वर्णन किया गया है। इसकी चर्चा जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में की है। श्लोक नंबर लिख लीजिए आप। दूसरे अध्याय का 54, 55, 56, 57, 58 और 59। ठीक है। इन 5 श्लोकों में स्थित प्रज्ञा का वर्णन किया गया है। मैम एक बार फिर सेकंड नंबर। चैप्टर के दूसरे अध्याय के 54 से लेकर 59 तक जो श्लोक है, उसमें स्थित प्रज्ञा का वर्णन किया गया है। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, स्थित प्रज्ञा का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो किस अध्याय में? दूसरे अध्याय में। ठीक है। स्थित प्रज्ञा मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रियों की सभी कामनाओं को त्याग कर शुद्ध रूप में आत्मा से संतोष प्राप्त करता है। मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है, वो मन, आपके मन में जितनी भी चंचलता है और इंद्रियों में जितनी भी चंचलता है, जितनी भी कामनाएं हैं, उनको त्याग देता है और शुद्ध रूप में आत्मा से संतोष प्राप्त करता है। ऐसा होता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, मतलब स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। उसकी बुद्धि में इतनी स्थिरता होती है, ना ही उसको इंद्रियों में लालच होता है, और ना ही उसको मन में लालच होता है कि मन की वासनाओं में नहीं फंसता है, और ना ही इंद्रियों के विषयों में फंसता है। तो वो अपनी बुद्धि स्थिर करने वाला स्थित प्रज्ञ होता है, जो स्वयं को जानने में रत रहता है, जो सिर्फ अपने आप को जानता है, अपने बारे में विचार करता है और अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है कि मैं क्या हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा क्या धर्म है। ये सब जब वो जान लेता है, अपना आत्मनिरीक्षण कर लेता है, मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है अपने आत्मनिरीक्षण में ही रत रहता है, उसको दुनिया की भोग विलास चीजों से मतलब नहीं होता है। श्लोक संख्या 2/54 में, मतलब सेकंड चैप्टर के 54 जो वो है, श्लोक में कहा है, अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, हे केशव, जो दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव क्या है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति कैसे बात करता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है? मतलब कि अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो चेतना में स्थित रहता है वो व्यक्ति कैसा होता है, और उसका स्वभाव कैसा होता है, कैसे बर्ताव करता है दूसरों के प्रति, अपने प्रति और अपने समाज के प्रति। एक प्रबुद्ध व्यक्ति कैसे, मतलब एक अच्छा व्यक्ति, पूर्ण बुद्धि वाला व्यक्ति किस तरीके से बात करता है, वह कैसे बैठता है, उसके बैठने और चलने का तरीका क्या होता है, और वो कैसे चलता है। 54 में, दूसरे अध्याय के 54 श्लोक में उन्होंने प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण से। अब भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं 55 में। ठीक है। दूसरे अध्याय के 55 श्लोक में उन्होंने कहा, हे पार्थ, अर्जुन का नाम भी पूछा जा सकता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन होता है कि पार्थ किसका नाम था। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ के नाम से बुलाते थे। हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन को पीड़ा देने वाली सभी स्वार्थी इच्छाओं और इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग देता है और आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट हो जाता है, मतलब
जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा दे रहा है अपनी वाणी के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा किसी को पीड़ा दे रहा है और इंद्रियों की इच्छाएं, मतलब हमेशा इंद्रियों के सुख के बारे में नहीं सोच रहा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा है, उनको त्याग देता है, उनको छोड़ देता है और आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट हो जाता है, मतलब अपने आप को जानने में संतुष्ट होता है। उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती कि जो इंद्रियों के द्वारा उसे पूरी करनी है और लोगों को दुख पहुंचाना है, किसी भी प्रकार से समाज को हानि पहुंचानी है या किसी एक जीव को भी उसे दुख पहुंचाना है, तो ऐसा व्यक्ति पारलौकिक कहलाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति इस लोक से पार कहलाता है। ये था 2.55 का अर्थ। मैं श्लोक नंबर इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आप एक बार इनको ब्रीफ इंट्रो मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा, भगवत गीता की कोई भी बुक लेकर के इस पे पढ़ लीजिएगा। तो मेरे पास तो ये है। मैम वो हमारे पास जो काई है उसमें है ये आप जो कह रही हो। हाँ, क्योंकि ये उनमें से ही मैं पढ़ा रही हूँ, और एक मेरे पास ये है, टीका है किसी की लिखी हुई, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की जी की है। तो मैं इसको भी पढ़ती हूँ, ये भी बहुत अच्छी किताब है, अच्छे से एक्सप्लेन एक्सप्लेन करा हुआ है इसमें। सॉरी मैम आप श्लोक वापस से रिपीट कर सकते हो, आपने कौन से लिए। चैप्टर 2 का 55। इससे चैप्टर पहला वाला पढ़ा था 54, जिसमें प्रश्न ओके करा था अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। फिर उन मैम, उसका हमें ये बुक आई है इसमें से ही रेफर करनी हाँ है। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी है, पॉकेट भगवत गीता है ना ये, छोटी ओके वाली। ओके हाँ, थर्टी इसमें सेवन पूरी नंबर पेज एक्सप्लेनेशन है। होगी। उसमें पेज अ, नंबर 37 निकालिए मेघा जी, ओके थर्टी आप सेवन पे 37। आपको श्लोक मिल जाएगा। श्लोक नंबर देख, अध्याय 2 निकालिए और उसके साल इस हिसाब से श्लोक नंबर निकालिए। ठीक थर्टी है। सेवन राइट। ओके हम्म। थैंक यू। अध्याय 2 का 54 और यस। 55। ठीक है। वह स्थिर होकर आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। मतलब वो स्थिर होकर एक जगह और अपनी आत्मा में जब अपने आप को जान लेता है, अपना आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसमें संतुष्टि महसूस करता है, उसमें संतोष प्राप्त करता है, तो वो क्या कहलाता है? स्थित प्रज्ञ। ये बुक में भी आप लोग ना श्लोक नंबर टिक कर लीजिए, ताकि जब आप पढ़ोगे ना तो इजीली आपको मिल जाएगा। और लिख भी लीजिए, ताकि बहुत ज्यादा ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े। फिर है श्लोक नंबर 56, अध्याय 2 का 56। जिसका मन दुखों के बीच शांत रहता है, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, ठीक है, स्थिर ज्ञानी कहलाता है। मतलब दुख में भी शांत है। ऐसा नहीं है कि रो रो के घर भर दिया है या सबको गा गा के सुना रहे हैं कि मुझे ये दुख है वो दुख है। वो शांत है। मतलब दुख है तो है, आप क्या ही करोगे उसका। किसी को बताने से कम तो नहीं होता है, बल्कि लोग फैलाव और देते हैं। कभी अपने नेगेटिव पॉइंट्स किसी को नहीं बताने चाहिए। ये कहते हैं ना कि दुख बांटने से बंटता है, बांटने से बढ़ता है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि लोग उसे कम नहीं करते हैं, उसे फैलाते हैं आग की तरह। और दोनों तरह की बातें करते हैं। कुछ हो सकता है कि आप पे दया खा के कुछ बात करे, और कुछ हो सकता है कि ये तो है ही ऐसे, इनके साथ वो तो मैम अपनी नहीं अपनी तेरा। कमजोरी भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, हाँ वही। चाहे वो कितना मतलब कितना ही करीबी हो। बिल्कुल किसी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहिए। जहां दुख बताओ, ईश्वर को बताओ, वहां निवारण है। भक्ति योग में यही बताया गया है ना। ये मैम इंसान एक बात इसका निवारण तो कर ही नहीं सकता इंसान, और बढ़ाता ही है दुख, किसी न किसी रूप में बढ़ा देता है। क्योंकि हर कोई योगी नहीं है। योगी जो होते हैं वो दुख घटाते हैं आपके, ठीक है, वो गुड आपको इवनिंग। सही राह पे ले जाते हैं। हाँ जी, प्रिया जी बोलिए। मैम इसी टॉपिक पे मुझे एक बात पूछनी है। जैसे हाँ आपने कहा तो जितना अगर हम किसी को बताते हैं तो वो बढ़ता है। तो मैम जैसे मैंने सुना है, अब मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, कि हाँ लोग कहते हैं कि आप भक्ति कर रहे हो या किसी के आराध्य बन रहे हो, किसी की पूजा कर रहे हो,
आपका मन लगा हुआ है, वो भी किसी को बताना नहीं चाहिए, अगर बताते हो तो नजर लग जाती है। बट अब मुझे लगता है कि अगर हम किसी के बारे में बता रहे, अगर मान लो मुझे किसी भगवान पे श्रद्धा है, अगर मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, हाँ हाँ। किसी को बता रही हूँ, तो उससे तो और अच्छी बात है ना, दूसरों को भी ये चीज करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो लोग ये तो कहता है कि ये नहीं बताना चाहिए, नहीं, नजर पर लग जाती ये बात तब कही गई है कि ये आप सोच रहे हो कि मोटिवेशन मिलेगा उनको करने का, तो अगर आप किसी मूड व्यक्ति के आगे बताओगे तो उसके लिए व्यर्थ है ये बात, है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जेन्युइन है और इसको बताना चाहिए, मतलब सोच समझ के वहां पे बुद्धि लगानी पड़ती है कि कैस किस इंसान को हम बताएं जो उस तरफ उस बात पर जा सकता है। अब जो व्यक्ति जा ही नहीं सकता, उसके आगे गुणगान करने का कोई फायदा नहीं, वो पीछे आपकी पीठ मुड़ते ही आपको पागल बोल देगा है। जैसे कि ये कहा तो जाता है कि पागल है, आप, बाबाओं के चक्कर में लगे रहते हैं, इनका तो ये है, इनका तो वो है, 100 तरह की कहते बातें आपकी पीठ मुड़ते ही कर देगा। हैं, लाइक जैसे कहते हैं ना कि हाँ और कि आप अगर किसी मतलब भगवान की अ, फोटो प्रेमानंद जी बताओ। ने भी बोला है कि सब कुछ गुप्त रखना चाहिए, जरूरी नहीं है मैम बताना ऐसा है। मैम ऐसा बोला गया है, मैं आपको बीच में हाँ टोक रही हूँ, ऐसा बोला गया हाँ, है भजन और भोजन और भजन हमेशा एकांत का होना चाहिए मैम। बिल्कुल और अब जो हमारे को जो सिद्धियां प्राप्त होती है, हम इसमें भी बताया है, पतंजलि में भी आपको जो सिद्धियां प्राप्त होती है वो भी किसी को नहीं बताना नहीं चाहिए। बतानी चाहिए। हाँ जी मैम, हाँ। हम बताते हैं कुछ तो। चीजें गुप्त रखी जाती है ना, तो उनको गुप्त ही रखना चाहिए। ठीक है। थैंक यू। हम्म। और जिनका मन आसक्ति में नहीं है, भय और क्रोध से मुक्त है, मतलब जिनको डर नहीं लगता है और क्रोध भी नहीं आता है, वो उससे बहुत दूर है, ऐसा व्यक्ति स्थिर ज्ञानी कहलाता है। ठीक है, ये स्थित स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी हैं ये, कि कैसा होता है, जैसे लक्षण पूछ लेंगे तो आप लिख सकते हो ऐसा। लॉन्ग क्वेश्चन जब कभी लिखेंगे तो, अभी शॉर्ट क्वेश्चन में तो इसी तरह से आ सकता है कि स्थित प्रज्ञ क्या है और कुछ लिख देंगे उसके बारे में, स्थिर बुद्धि वाला। ठीक है, ऐसे और 3 ऑप्शन और दे देंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं, सामान्य पुरुष नदी के समान है, वह स्थित प्रज्ञ सागर के समान है। मतलब हम लोग जो है नदी के समान है, हमें मिलना जाके कहाँ पर है, सागर में। और जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो खुद ही एक सागर है, उसमें बहुत सारी नदियां जाके मिलती हैं। तो उसमें ज्ञान का भंडार होता है, और वो समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण होता है कि जो हर चीज में आगे रहता है और अच्छी स्थिर बुद्धि से कार्य करता है, उसमें कोई आसक्ति नहीं होती, कोई लोभ नहीं होता, कोई वो मतलब लालच नहीं होता, और भय और क्रोध भी नहीं होता, वो सबके भले के लिए कार्य करता है। ठीक है। अब जैसे नदी होती है वो ऋतु आदि के बाद अपना स्वरूप बदल लेती है, जैसे गर्मियों में नदियों का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बरसात में बढ़ जाता है। उनका मन स्थिर नहीं होता है, मतलब नदी का अर्थात प्रभावित होती है, नदी जो है चेंजिंग मौसम से प्रभावित होती है। तो उसी प्रकार जो सामान्य पुरुष होते हैं वो दुखी और सुख से दुखी से सॉरी दुख से दुखी और सुख से सुखी होते हैं, उनका मन स्थिर नहीं होता, वो इन चीजों से प्रभावित होता है। मतलब इधर नदी का जो उदाहरण लिया है वो उससे लिया है कि मौसम बदलते मौसम के हिसाब से नदी का जो प्रवाह होता है वो मतलब उस पे असर होता है। तो ऐसे ही जो सामान्य व्यक्ति होता है वो दुख से दुखी हो जाता है और सुख से सुखी हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा दुखी होता है तो रोना गाना चालू कर देता है, और जब बहुत ज्यादा सुखी हो जाता है वो सबको दिखाना चालू कर देता है। पर जो स्थित विप्रज्ञ व्यक्ति होता है वो स्थिर रहता है, सामान्य रहता है, दुख में भी समान रहता है, सुख में भी समान रहता है, उसको इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कि वो लोगों को दिखावा करे कि हाँ भाई मैं बहुत दुखी हूँ, कि हाँ भाई मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं
दुनिया में सबसे ज्यादा सुख मेरे पास ही है, इस तरह का प्रभाव नहीं डालता है। तो ये स्थित प्रज्ञा पढ़ाने का मतलब बताने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बताया है भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञा? उन्होंने ये बताया, इसलिए बताया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, है ना। हमेशा हमें सामान्य व्यक्ति बन के ही जीवन काटना है, या एक अच्छा व्यक्ति बन के, जो प्रबल व्यक्ति बन के जीवन काटना है, ये हमारी चॉइस है। तो इसलिए स्थित प्रज्ञा का उन्होंने वर्णन किया है अर्जुन को समझाते हुए कि सामान्य व्यक्ति ऐसे करते हैं, पर तुम सामान्य नहीं हो, तुम स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति बनो। और फिर अर्जुन ने पूछा कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, तो फिर उसके उसके लक्षण जो है भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं आगे के श्लोकों में। ठीक है मैम, ना। हाँ। इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन जो था वो बचपन से ही चिड़िया की आंख वाला फोकस था उसमें। हाँ, पर वो और उस रणभूमि देख के वो हो गया घबरा था जो ना, कि अपनों को देख के उन्होंने बोला था कि ये तो सब मेरे अपने हैं, मैं इन पे कैसे वार करूंगा। उन्होंने उनके ऊपर मतलब बहुत अच्छी व्याख्या की है कि मेरे पसीने छूट रहे हैं, हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, और मेरा शरीर थर थर कांप रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो सब मेरे अपने हैं, मैं रणभूमि में कैसे लड़ सकता हूँ, ये तो सब अपनों की ही भूमि है। फिर उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम अपने कर्म करो, कर्म पे फोकस करो। अगर ये अपने होते तो तुम्हारे साथ रणभूमि में खड़े ही नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो यही थी। अपना व्यक्ति कभी हमसे युद्ध नहीं करेगा। तो खाली एक साइड से ही नहीं सोचना है कि हमारे अपने हैं, सामने वाला कितना आपको अपना समझ रहा है वो भी देखना है। तो यही यही इनका जो है समझाने का मतलब माध्यम था भगवान श्री कृष्ण का, कि हमेशा आप ही नहीं वो करते रहोगे ना किसी के लिए अपने आप को समर्पित। अगर जब आपको अपने लिए युद्ध करना होगा तो आप करोगे, उससे पीछे नहीं हटोगे आप, है ना। अपने जहां पे आपका अधिकार है उसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे प्यार से निकलवाओ, चाहे किसी का सहारा, कानून का सहारा लेके निकलवाओ, अपना अधिकार लेना चाहिए, अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किंतु सागर महान नदियों से के उसके अंदर समाहित होने पर भी अपना स्वरूप नहीं बदलता। अब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को क्या बताया था, सागर बताया था, और सामान्य व्यक्ति को नदी बताया था एग्जाम्पल में। तो नदी जो है प्रभावित होती है किसी भी चीज से, बारिश हो गई उससे, या कुछ भी मौसम में कोई खराबी होगी उस वजह से नदी प्रभावित होती है। गर्मी हो गई तो वो कम हो जाती है, बारिश में ज्यादा हो जाती है। पर सागर का जो है अपना स्वरूप बना रहता है। वो चाहे कितनी भी महान नदियां उसके अंदर आके गिरे, बट सागर का जो स्वरूप है वो वैसा ही रहता है। वो अपना स्वरूप नहीं बदलता, उसका पानी मीठा नहीं होता, पानी खारा है तो खारा ही है, चाहे कितनी भी मीठी नदियां आके सागर में समा जाए। ठीक है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति संसारिक विषय वस्तु से प्रभावित नहीं होता, उसका मन स्थिर होता है। संसार की जितने भी विषय वस्तु है उससे प्रभावित नहीं होके वह स्थिर रहेगा और फोकस्ड रहेगा और अपना कार्य अच्छे से करेगा। श्लोक नंबर 57 में बताया है अध्याय 2 के, जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है, जिसकी किसी में आसक्ति नहीं होती, अनासक्त है वो, मतलब उसको किसी से मोह नहीं है, और ना तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है, कि ना ही अपना भाग्य देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है कि मेरे को इतना अच्छा भाग्य मिला है, मेरा सौभाग्य है ये। और ना ही क्लेश से निराश होता है, जितने भी क्लेश होते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन क्लेशों से भी निराश नहीं होता है, वह पूर्ण ज्ञान वाला ऋषि है। अब यहाँ पे इन्होंने ऋषि की भी संज्ञा दे दी, स्थित प्रज्ञा को ही ऋषि बता दिया। तो स्थित प्रज्ञा को उन्होंने ऋषि भी बताया है। 58 में बताया है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है,
उसी प्रकार जो इंद्रियों को विषय से हटा लेता है वह दिव्य ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है। मतलब इंद्रियों को, जैसे एक कछुआ होता है, उसके हाथ और पैर बाहर निकले होते हैं और पूंछ भी उसके खोल से, है ना। जब उस पे कुछ होता है तो एकदम अपनी इंद्रिय क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है। तो इधर कछुए की संज्ञा दी गई है कि इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेता है, मतलब अंदर, अपने अंदर की ओर कर लेता है, जो आंतरिक रूप देख पाता है अपनी इंद्रियों से, तो वो व्यक्ति कैसा है, वो दिव्य ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। सिर्फ इंद्रियों को वश में करने से, अपनी इंद्रियों को आंतरिक बनाने से, अंदर की ओर समेटने से। 59 श्लोक नंबर। साधक भले ही इंद्रियों को अपने भोग की वस्तुओं से रोक सकते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों का स्वाद बना रहता है। हालांकि यह स्वाद भी उन लोगों के लिए बंद हो जाता है जो सर्वोच्च को महसूस करते हैं। मतलब बेशक आप अपनी इंद्रियों को कितना भी कंट्रोल कर ले, पर हमें उसका स्वाद जो हमने देखा है, हमें उसका तो ध्यान तो होगा ही ना कि हाँ, अगर कोई किसी चीज के बारे में वर्णन करेगा और जो चीज आपने पहले देख रखी है तो आप उसे अपनी कल्पना में महसूस कर सकेंगे। मान लीजिए जैसे खाने की चीज को ही ले लीजिए, अगर अब बता दिया जाए कि मटर पनीर का स्वाद ऐसा होता है और आपने बहुत दिनों से खाया नहीं है, तो वो स्वाद आपको पता है ना, उसकी उसका ज्ञान है आपको, ज्ञान शेष रहता है और स्वाद भी रहता है जीभ पे कि हाँ ऐसा होता है। आप बोलते हो कि हाँ वो बहुत स्वादिष्ट होता है, उसका टेस्ट ऐसा होता है, उसमें ये डाल दे तो वो ऐसा पड़ जाएगा। ऐसी कोई भी दृश्य आपने देखा है या कुछ भी महसूस करा है तो आपको उसका ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे कितना भी आप इंद्रियों को कंट्रोल में कर लें। पर जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, यह स्वाद भी लोगों के लिए बंद हो जाता है, वो एकदम परे हो जाता है इंद्रियों के विषयों से और उसके स्वाद से। ठीक है, और अपने आप को सर्वो मतलब बंद हो जाता है, जो सर्वोच्च को महसूस करता है, मतलब उससे ऊंची अवस्था को महसूस करता है, जो इन इंद्रियों से ऊपर की अवस्था है उसको महसूस कर पाता है और अपने अंदर के ज्ञान को महसूस कर पाता है। ये स्थित प्रज्ञा का वर्णन था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? फिर हम बताइए आगे भक्ति योग की तरफ बढ़ेंगे। मैम आपका जो टेक्स्ट है और हमारा जो टेक्स्ट है ना, तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे क्यों? एक्चुअली, क्योंकि मैम यहाँ पे कुछ और तरीके से लिखा हुआ है। तो वो तो तो देखो, आप जो सबके बोल रहे हो, ऑथर अलग है ना, सबका माइंड ऑफ स्टेटस क्या है वो ही लिखता है। लेकिन मैम एक्सप्लेनेशन वो अलग कैसे है क्या? रिलेट हम, मैम वो हमने पढ़ा ही नहीं अभी, हमें लगा था कि वही सेम, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि नहीं वही नहीं नहीं, सेम सेम टेक्स्ट मेरे अगर हम। पास एक्चुअली वो बुक नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, मेरे पास दूसरी बुक है, मैंने दिखाई थी ना। मेरे पास तो टीका है किसी की लिखी हुई। तो ये मैम अगर आप उसका पीडीएफ बनाते तो थोड़ा हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता पढ़ने को, देखो, क्योंकि हम अगर रिलेट नहीं मैं कर पा रहे थे। मैं पीडीएफ अगर दे दूंगी ना तो आप कुछ ही शब्दों में संकुचित रह जाओगे, मतलब उसी में सिमट के रह जाओगे। भगवत गीता जो है ना वो ज्यादा पढ़ने का अध्याय वो है, मतलब सब्जेक्ट है। उसमें आप जितनी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना उतना आप समझ पाओगे अच्छे से, इसलिए मैंने इसका पीडीएफ तैयार नहीं किया है। बाकी अब बोलोगे तो मैं तैयार करके दे सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नोट्स तो रहते मैम ही हैं मेरे अगर पास। मतलब ये तो मैं बोल रही हूँ, आगे पता नहीं सबकी क्या प्रेफरेंस रहेगी, वो सबकी प्रेफरेंस क्या आप देख लीजिए, डिसीजन ले लीजिए। बता दीजिए आप लोग मुझे। मैम पीडीएफ तो प्लीज अगर मैं बना दीजिए। मैंने आपको शायद एक पर्सनल मैसेज भी किया था मैम कि सबकी वो मतलब मेरी हाँ, तो वो हिंदी मैं बना इतनी। दूंगी, आपका तो चित्त भूमि वाला है ना। हाँ जी मैम, हर वो मैंने चीज में बना ही दिया थोड़ा है, बस पी। मेरे को शेयर करना है। और वैसे भी मैम अगर पीडीएफ देते ना थोड़ा रेफरेंस रहता है, क्योंकि हिंदी मैंने सिर्फ 7th 8th तक ही पढ़ी है। रेफरेंस तो इसलिए मैंने श्लोक नंबर लिखवाए हैं, आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन खरीद के भी उसमें पढ़ सकते हैं इजीली।
ये भगवत गीता के बहुत सारे इंग्लिश वर्जन है। थैंक यू मैम। ठीक है। और ये नहीं है थैंक कि सेम व्याख्या आपको हर किताब में एक सी मिलेगी, नहीं। सबने अपनी सोच को स्थित मतलब वो करके कैसे उसने उस चीज को, उस श्लोक को कैसे समझा है, तो वही व्याख्या की है। अब ये जो आपकी है, ये गीता प्रेस की है किताब, है ना? यस एक्चुअली मैम। पीडीएफ हाँ, बहुत हेल्पफुल, क्योंकि हमें पूरे दिन हम बिजी रहते हैं, आपका पीडीएफ अच्छा रहता है तो चलो फिर ठीक उतना है, ही। पीडीएफ बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यू मैम। पर मुझे समय दीजिए, मैं सैटरडे संडे में दूंगी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। क्योंकि थोड़ा सा, प्रशांत जी। मैम, हमने अभी सिर्फ 3 ही श्लोक पढ़े हैं। आपने 3 ही श्लोक बताए। नहीं, 59 तक करवा दिए हमने, 54 फिफ्टी से फाइव 59 55, 56, फिफ्टी हो सेवन गया। 58, 59। हाँ, अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है, मैंने लिखवाया भी था ना शुरू से। 54 से 59 तक के श्लोक में स्थित प्रज्ञा का वर्णन है। अभी हम सिर्फ स्थित प्रज्ञा को पढ़ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा के बारे में क्या बताया है भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में। ठीक है ठीक है। मैम। तो पहले जो 54 श्लोक नंबर है, उसमें अर्जुन के कुछ सवाल थे, तो उन्होंने आगे के श्लोकों में उन्होंने उसके जवाब दिए। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ बना के दे दूंगी आप लोगों को, फिर थोड़ा इजी हो जाएगा। ये वो बुक में एक्चुअली वो नंबर्स जो है हिंदी में है, तो वो नंबर्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो समझ में मैं नहीं आपको आता। एक आसान तरीका बता देती हूँ, मुझे भी नहीं आती थी पहले वो वाली जो है गिन काउंटिंग। आप गूगल पे देख लीजिए, संस्कृत काउंटिंग लिख लीजिए, हम्म। है ना? और फिर 1 2 3 लिख लीजिए उसके आगे अपने लैंग्वेज में, ओके, हाँ। है ना? फिर वो आप मिला पाओगे, क्योंकि उन 10 में से ही होते हैं वो सारे नंबर। 11 भी बना हाँ। लोगे, 12 भी बना लोगे, 13 भी बना लोगे, तो ऐसे ढूंढना आसान हो जाएगा। हम्म, क्योंकि ठीक है योग मैम। की अधिकतर बुक्स में ना यही वाली काउंटिंग मिलती है। हाँ, वो हिंदी जो काउंटिंग आप प्रॉब्लम है। ऑथेंटिक वो पढ़ते हो ना, ऑथेंटिक शास्त्र जो पढ़ते हो और ऑथेंटिक बुक्स जो पढ़ते हो, उनमें सब में यही वाली काउंटिंग आपको मिलेगी। हम्म, तो धीरे धीरे फिर आपको याद भी हो जाएगी, 10 तक ही याद करनी है, फिर तो जोड़ मोड़ के वो हो हाँ, जाता है हो ना? जाएगा। जी मैम। ठीक है, चलिए तो इसका कर देंगे। भक्ति योग की तरफ बढ़ते हैं। अब भगवत गीता के अनुसार भक्ति योग कौन से अध्याय में वर्णन है? 12वें अध्याय में वर्णन है इसका। ठीक है, 12th चैप्टर जो है वो भक्ति योग का है। इसमें बताया गया है भक्ति का अर्थ क्या है। दिव्य प्रेम, मतलब ब्रह्म के साथ या प्रेम, ब्रह्म के साथ प्रेम या परम सत्ता के साथ प्रेम। जो एक सत्ता महसूस करते हैं ना, सभी महसूस करते हैं कि इस दुनिया में एक डिवाइन पावर तो है ही, सभी करते हैं, या कोई ऐसा भी है जो नहीं करता है? सभी करते हैं कि जो वो डिवाइन पावर है उसके प्रति हमारा प्रेम, हमें कैसे उस पे इतना ट्रस्ट है। ट्रस्ट क्यों हुआ है? क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं, हम जिसे प्रेम करते हैं हम उसी पे ट्रस्ट कर पाते हैं, है ना? इसमें योग का अर्थ बताया गया है मिलना या जुड़ना, अर्थात परमेश्वर से प्रेमी सेवा द्वारा जुड़ना। जैसे योग का एक अर्थ ये भी है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो परमात्मा क्या है? जो आप डिवाइन पावर महसूस करते हो वही परमात्मा है। अब चाहे उसको आप मूर्ति रूप में ले लो, चाहे उसको आप किसी किसी भी रूप में ले लो। मतलब 2 तरह की भक्ति बताई गई ना, सगुण और निर्गुण बताते हैं इसमें आगे। तो 12वें अध्याय का पहला श्लोक, इसमें भक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, सकार और निराकार। सकार मतलब जिसका कोई आकार होता है, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। आप किसी के भाव की भी भक्ति कर सकते हो, किसी के वचन की भी भक्ति कर सकते हो। जैसे कि भगवत गीता के प्रति एक अलग ही वो है, लोगों के मन में अलग ही विचार हैं। और जैसे कोर्ट में भी, मतलब मूवीज में मैंने देखा कि झूठ उस पे हाथ रख के कि कसम दिलवाते हैं कि भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के वो खाइए, कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे।
तो ये तो बोले हुए शब्द ही तो है भगवान श्री कृष्ण के, जो किसी ने बुक के रूप में हमें प्रदान किए है। तो उसके प्रति भी हमारी एक भक्ति है। तो इसका जो पहला श्लोक है, अर्जुन ने पूछा भगवान जी से, श्री कृष्ण से, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी शरण ना होकर अपने भरोसे आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों में किसकी अधिक पूर्ण सिद्धि होगी, यह माना जाए। मतलब इन्होंने पूछा है कि जो साकार रूप में आपको पूजते हैं, मतलब जो मूर्ति पूजा में या किसी भी रूप में आपको पूजते हैं, वो उच्च हैं, या जो निराकार रूप में जो सिर्फ आपके भरोसे पर सिर्फ आपका जो निराकार जो निर्गुण निराकार रूप है उसकी आराधना करते हैं, वो उच्च है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसके दूसरे श्लोक में बोला है, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। मतलब इन्होंने कौन से उसको बताया है, सगुण रूप में जो भगवान की आराधना करते हैं और मतलब पूरा ध्यान उनके ऊपर लगाते हैं, मतलब अपना सब कुछ उनको ही समर्पित कर देते हैं, ऐसे जो योगी होते हैं, इधर शब्द यूज किया गया है योगी, सामान्य व्यक्ति नहीं, जो शुरू से योग का पालन करते आ रहे हैं, खाली आसन करना नहीं, योग के जितने भी सिस्टम बताए गए हैं भगवत गीता में भी, और कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, ठीक है, ये सब जो फॉलो करता है, जो कर्मयोग भी फॉलो करता है, वो जो मेरी सच्चे मन से आराधना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं, वह योगी में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं, वो अधिक सिद्ध माने जाते हैं। फिर तीसरे श्लोक में उन्होंने बोला है, लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी सर्वव्यापी अकल्पनीय निराकार अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, मतलब जो जिसका नाश नहीं होता, ऐसे अविनाशी सर्वव्यापी जो सब तरह सब जगह व्याप्त है, कहते हैं ना कण कण में भगवान है, ऐसी ऐसी मान्यता है अपने सनातन धर्म में कि कण कण में भगवान है। तो सर्वव्यापी अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसे गुण वाला, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, जो अचल है, जिसको जो चला जो जिसको हम बदल नहीं सकते, अचल है, स्थित रूप को उपासना करते हैं, ऐसे रूप की जो उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों में हित में लगे रहकर मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति भी मुझे प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ केवल हमें उनके रूप की आवश्यकता है, मतलब एक सगुण रूप की आवश्यकता है। हम अपने विचारों से भी उसकी कल्पना कर सकते हैं, अपनी मान्यताओं से भी कल्पना कर सकते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, सब चीज से उसकी कल्पना करके भी उसको पा सकते हैं। ऐसा भक्ति में इतना जादू होता है कि आप उनको पा सकते हो, ईश्वर को पा सकते हो सिर्फ कल्पना मात्र मात्र से भी। फिर इन्होंने बोला है, ये जो मैंने बताया था आपको तीसरे और चौथे का था व्याख्या, ठीक है। फिर श्लोक नंबर 13 लिख लीजिए, 13। भक्ति में स्थित मनुष्य के लक्षण है ये, कि भक्ति में स्थित जो मनुष्य होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार भक्त के लक्षण भी पूछे जा सकते हैं थ्योरी में। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता,
मतलब द्वेष की भावना नहीं होती। सभी प्राणियों में के प्रति मित्र भाव होता है। क्या लक्षण है? मित्र भाव, द्वेष रहित, ठीक है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला, ममता से युक्त, मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त। मतलब ममता से मुक्त होगा। ममता क्या है? केवल अपने ही उसमें होती है बच्चों में, पर वो उससे मुक्त होता है, वो सभी को ही अपना समझता है। ममता से मुक्त और मिथ्या से मुक्त, मतलब जो मिथ्या मतलब जो गलत ज्ञान है, झूठ है, उससे और अहंकार, जो मैं की भावना है, अहम की भावना जो है, उससे मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला, सुख और दुख उसके लिए समान है, दोनों परिस्थितियां एक समान है, अलग अलग नहीं है, और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला। मतलब किसी से कोई गलती हो गई है तो उसको क्षमा करने वाला व्यक्ति जो होता है, वो होता है भक्ति के, उसमें वो ऐसे लक्षण वाला जो व्यक्ति होता है वो भक्त होता है। ठीक है, उसमें द्वेष की भावना नहीं होती, उसमें मिथ्या ज्ञान नहीं होता, उसमें मित्र भाव होता है, और हर सभी के प्रति दया भाव होता है, और सबको समान समझता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, और सभी व्यक्ति को के जो अपराध होते हैं उनको क्षमा करने वाला होता है। ठीक है, अपराधों को क्षमा करने वाला। तो 4 से 5 लक्षण बता दिए हैं इस वाले श्लोक में। मैत्र, करुणा, और निमेमा, निहंकार, अहंकार, सुख दुख शमी। ठीक है, सुख दुख में सम रहने वाला, और जिसमें मैत्री की भावना हो, करुणा की भावना हो, और अहंकार से मुक्त हो, और मैं की भावना ना हो, ऐसा व्यक्ति कौन है? भक्त है। भक्ति में स्थित व्यक्ति है। अगले श्लोक में उन्होंने बताया है, जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, मतलब प्रसन्नता का भाव होता है उसमें, वो हमेशा भक्त, जैसे प्रेमानंद जी को देखोगे, एक प्रसन्नता का भाव रहता है हमेशा, जब वो हंसते हैं कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में इतने लीन हैं, उनके चेहरे पे एकदम प्रसन्नता का भाव है। दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश में किए हुए है, मतलब उनका एक निश्चय है कि उन्हें राधा राधा नाम ही जपना है, और वही उनकी आराध्य है, सब कुछ उन्हें हर चीज में वही दिखती है। ठीक है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ, और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है। मतलब जो उसका मन है भक्त का, और जो बुद्धि है, वो सब क्या है? ईश्वर पे समर्पित है, ईश्वर को दे रखी है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, कि उनको कौन से भक्त प्रिय होते हैं? जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, स्थिर भाव वाले होते हैं, सदैव प्रसन्नता रहती है जिनके चेहरे पे, और अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, मन और बुद्धि से मुझे समर्पित है, ऐसा भक्त ईश्वर को प्रिय है। फिर 15वें श्लोक में उन्होंने बोला है, श्लोक नंबर 15, जो मनुष्य ना तो किसी के मन को विचलित करता है, और ना ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, मतलब ना ही किसी को आप परेशान कर रहे हो, ना ही किसी के परेशान करने पे आप विचलित हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, या कोई प्रतिक्रिया कर रहे हो, जो हर्ष, संताप और भय चिंताओं से मुक्त है। मतलब हर्ष से, और तब उससे, सबसे भय और चिंता, डर डर, और जो भी आपके सोच विचार है, मतलब चिंताएं हैं परेशान करने वाली, उनसे मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय है। 16वें श्लोक में उन्होंने बोला है, जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है। ठीक है, ऐसा भक्ति योग में बोला है उन्होंने, कि जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता,
और जो शुद्ध मन से ईश्वर की आराधना करता है, मैं उन्होंने बोला है मतलब मेरी मतलब ईश्वर, ईश्वर की आराधना करता है, जो सभी कष्टों के प्रति, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है, मतलब जितने भी उसे कष्ट मिल रहे हैं वो उनको आसानी से मतलब सहन कर रहा है, उनके प्रति वो नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है ज्यादा, और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, मतलब जो भी वो कर्म कर रहा है वो ईश्वर को अर्पण कर रहा है, वहां पे फल की इच्छा नहीं कर रहा है। कहा गया ना गीता में, निष्काम कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे कर्म जो कर रहा है ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय है। अगले श्लोक में उन्होंने बोला है, 17वें श्लोक में, जो मनुष्य ना तो कभी हर्षित होता है और ना ही कभी शोक करता है, मतलब ना ही बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, और ना ही बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है, शोक में डूबा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं, ना ही वैसा है। और ना ही कभी पछताता है कि कुछ गलती करके पछताना पड़े उसको, और ना ही कामना करता है, और ना ही ईश्वर से मतलब और उसकी कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, मतलब जितने भी कर्म कर रहा है वो, चाहे शुभ कर रहा है चाहे अशुभ कर रहा है, चाहे सही कर्म कर रहा है चाहे कर्म कर रहा है, चाहे विकर्म कर रहा है चाहे अकर्म कर रहा है, वो ईश्वर को समर्पित कर रहा है। ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय है। ठीक है, अगला श्लोक है 18, 18 श्लोक में उन्होंने बोला है, जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थिर रहता है। द्वंद्वों का आवरण बताया था ना महर्षि पतंजलि ने, किससे हटता है? प्रकाश का आवरण। लाभ बताया था, आसन का लाभ है, प्राणायाम का लाभ है, प्रकाश का आवरण हटता है। तो वही बात बताई गई, बोली गई है यहाँ भी, द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है, मतलब योगी के ही लक्षण है ये सारे, अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपका पीछे का रिकॉल भी हो रहा होगा, जितने योगियों के लक्षण बताए गए हैं। और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, मतलब उसकी संगति अच्छी होती है और समभाव रहता है, और जो द्वंद्व होते हैं, सर्दी गर्मी ज्ञान अज्ञान, इससे ऊपर होता है, अ, वह भी भक्त में आता है, भक्त के रूप में आता है। अगले श्लोक में बोला है 19 में, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिनकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत है, मतलब कोई उसकी निंदा कर रहा है और या कोई उसकी तारीफ कर रहा है, उसको समान समझ रहा है, ना ही तो निंदा करने वाले के प्रति कोई प्रतिक्रिया कर रहा है और ना ही उसकी तारीफ करने वाले के प्रति कोई प्रतिक्रिया कर रहा है। जैसे होता है ना, कोई हमारी निंदा कर देता है तो हम बौखला जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे कह दिया, हम तो ऐसे नहीं है, उसने उस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल दिया। या किसी को, आपको कोई बात अच्छी लगी तो उसमें अहम नहीं करना है, हाँ ठीक है, अगर किसी ने आपकी तारीफ करी तो सम रहना है। ठीक है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है, मतलब इंद्रियों का तो बार बार होता ही है, क्योंकि इंद्रियों के ही थ्रू हमारे मन में आसक्तियां जागती हैं, हम विषयों के प्रति भटकते हैं, तो इसलिए बार बार यहाँ पे इंद्रियों का वर्णन है कि जिनकी सभी इंद्रियां शांत है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है, मतलब संतुष्टि की भावना है हर स्थिति में, और जिससे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं है, मतलब जो जहाँ पे रह रहा है उसकी कोई आसक्ति ही नहीं है, ये शरीर में भी कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय है। तो स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो ईश्वर को प्रिय होता है।
20वां श्लोक है इसका। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं, मतलब जो ये धर्म रूपी अमृत जो बताया जा रहा है, गीता के जो श्लोक बताए जा रहे हैं, ये अमृत समान है और धर्म से जुड़े हुए हैं, उनका पालन करता है, जैसे मेरे द्वारा कहा गया है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण करता है, शरण में रहता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। ठीक है, जैसा जैसा इन्होंने कहा है, जो इसका पान करता है, मतलब इसको स्वीकारता है और इसका पालन करता है, और जैसा जैसा बताया गया है उसी राह पे चलता है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को प्रिय होता है। अब इसमें बताया गया है भक्ति के प्रकार। 2 तरह की भक्ति बताई है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। ठीक है, सगुण भक्ति क्या होती है? सगुण भक्ति होती है आराध्य के रूप गुण आकार की कल्पना अपने भाव अनुरूप कर उसे अपने बीच व्याप्त देखना सगुण भक्ति है। मतलब हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उनके आकार और रूप और उनके जो विचार हैं उनकी कल्पना करके, मतलब उनके रूप को हम सामने देख के, जैसे मूर्ति पूजा जो होती है उसको देख के जो भक्ति करते हैं वो सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति से अर्थ है प्रभु के अवतारों को मानना, जैसे भगवान विष्णु के अवतार जो भी हैं उनको मानना, श्री राम की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, भक्ति तथा अन्य किसी भगवान की भक्ति, किसी भी भगवान की भक्ति हो सकती है। ठीक है, यह है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति होती है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ठीक है, सगुण भक्ति समझ आ गई। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति होती है कण कण में व्याप्त प्रभु को मानना, मतलब हर चीज में प्रभु को मानना, एक मिट्टी के कण में भी प्रभु को मानना, उसका कोई रूप नहीं है। आप एक मिट्टी के ढेले की भी पूजा कर सकते हो, उसको भी अपना आराध्य बना के उसकी उसमें भक्ति कर सकते हैं। उसका कोई रूप नहीं है, वह जन्म नहीं लेता, वह तो केवल हृदय में रहता है। मतलब वो सिर्फ आपकी हृदय की कल्पना मात्र से, हृदय के भाव से जो उत्पन्न होता है वह है निर्गुण भक्ति। ठीक है, हर कण कण में प्रभु के दर्शन करना, मतलब उसको महसूस करना। भक्त के प्रकार ये हमने पहले भी पढ़े थे, मैंने आपको जो नोट्स दे रखे ना भक्ति योग के, उसमें है ये आर्त भक्त, अथार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। ठीक है, कितने प्रकार है? 4 प्रकार है भक्त के। आर्त भक्त होते हैं जो दुखी संकट निवारण के लिए भजने वाला भक्त, जो इसमें जब संकट आता है, जब दुख होता है, तब वो ईश्वर को याद करता है, तो वो कौन से भक्त है? आर्त भक्त, मतलब सबसे पहली स्टेज जो होगी भक्त की वो। अथार्थी भक्त अर्थ को चाहने वाला, यह सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, मतलब जो सांसारिक भोग के लिए हमें जो वस्तुएं चाहिए उसके लिए जब ईश्वर को हम याद करते हैं वो होता है अथार्थी भक्त। जिज्ञासु भक्त जो होता है भगवान के यथार्थ रूप में जानने की इच्छा रखना, कि भगवान का जो, भगवान के बारे में पढ़ना, उसके लिए उनके प्रति ज्ञान प्राप्त करना और उनके बारे में जानने की इच्छा, प्रबल इच्छा जिसकी होती है वो है जिज्ञासु वर्ग भक्त होता है। उसमें हमेशा जिज्ञासा रहती है ईश्वर को जानने की, उनके बारे में कुछ कुछ पढ़ने की, जैसे उनके अवतारों के बारे में पढ़ने की, या कुछ भी। ज्ञानी भक्त
ईश्वर में एक ही भाव में स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला भक्त, मतलब ईश्वर में जो रत रहता है और जिसमें प्रेम भक्ति होती है, ऐसा भक्त ज्ञानी भक्त होता है। मैम ये जो आपने अभी पढ़ाया, ये यहाँ पे लिखा है एज पर नारद भक्ति सूत्र, हाँ, और ये पर अपारा ये भक्ति आ के जाता है अंडर होता। क्वेश्चन, ये इसलिए ऐड किया है मैंने। ये जो नवदा भक्ति और भक्त के प्रकार जो है ना, ये नारद भक्ति सूत्र में ही बताए हैं। नवदा भक्ति का भी हमने वर्णन किया ना था, श्रवण मनन कीर्तन निधिध्यासन जी मैम। पाद सेवन अर्चन वंदन। तो नारद भक्ति ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, रिवाइज हो जाए इसलिए मैं जैसे बता। मैम इसमें इसमें जैसे बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में नवदा भक्ति की मेंशनिंग है, तो नारद भक्ति सूत्र भी गीता भक्ति इसमें है, गीता में। ये तो मुझे पता नहीं है, ये देखना पड़ेगा मुझे। ओके मैम। प्रशांत जी। मैम यहाँ पे जो 12वां अध्याय है, हम्म। उसके पहले और दूसरे श्लोक में थोड़ा सा डाउट है। मतलब दो शब्द हैं जिसमें मतलब समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। बताइए। पहला श्लोक जो है उसमें उन्होंने पर्युपासते करके शब्द इस्तेमाल किया है, और दूसरे श्लोक में उन्होंने उपासते बोला है। तो ये यही मतलब फिर 20वें श्लोक में रिपीट हुआ है। अच्छा, तो आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? मैम भगवत गीता का जो बुक पॉकेट बुक है। है जो? नहीं मैम, पॉकेट बुक तो मेरे पास नहीं है अभी। मैं जो गीता प्रेस का जो बुक है वो सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, मैं उसी से पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब ये हो सकता है कि उन्होंने शब्द यूज कर दिया होगा, उपासते। नहीं मैम, श्लोक में है। अच्छा पहला अच्छा। श्लोक आप अगर एवं देखें, सतत युक्ता, ये भक्ता। वहां पे पर्युपासते बोला है। हाँ हाँ, पर्युपासते। और दूसरे श्लोक में हम्म। नित्य युक्ता उपासते उपासते। बोलते हैं, बोला है तो इन्होंने। ये दोनों में अंतर वो समझ में नहीं आया एक्चुअली। इसमें जैसे ऐसे एक एक शब्द का वो नहीं मेंशन नहीं किया हुआ क्या? ये मैं बताती हूँ उसका वो मतलब। शायद साधक संजीवनी में मिल जाएगा मैं इसका कुछ। बताती हूँ, एक 2 मिनट वेट कीजिए आप। संस्कृत के एक एक शब्द का बहुत गहरा मतलब होता है ना, पर्युपासते। वहीं पे कंफ्यूजन होती है। उपासना करते हैं, पर पर्युपासते मतलब उपासना करते हैं। और दूसरे में क्या बोला है? उपासते। हम्म। मतलब दोनों का सेम है, इन्होंने शब्द दो अलग अलग शब्द यूज करे हैं, पर दोनों का अर्थ सेम दे रखा है इस बुक में। उपासना करते हैं, उपासना करते हैं। हम्म। मतलब जैसे होता है ना, हम एक ही शब्द के पर्यायवाची यूज करते हैं कभी कभी। तो क्या है, श्लोक की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों का चयन करते हैं ऐसे कि जिससे उनकी सुंदरता बढ़ जाए और पढ़ने में सेम भी ना लगे और चेंज भी हो जाए। जैसे हम थीसिस लिखते हैं तो एक ही शब्द के लिखते हैं, हम बुक में सही है, पर उसके पर्यायवाची लिख देते हैं शब्दों के। सेम शब्द अगर हम लिख देंगे तो प्लेगरिज्म में आ जाता है ना। मैम ऐसे तो तो मतलब कभी कभी सेंटेंस की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी हम कुछ शब्दों का चयन करते हैं, या बोलने में या लिखने में, ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो एट्रैक्टिव लगे। क्योंकि इस वाली बुक में मैंने देखा है, आप हाँ। चाहें तो एक बार इस पे इसको गूगल पे भी डाल के देख लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो इसमें तो अर्थ यही दे रखा है, दोनों का सेम ही है कि उपासना करते हैं। और मैम ये उपासना मैंने का गूगल मतलब
हाँ जी। ये मैंने गूगल किया तो ये पर्युपासते का आ रहा है कि चारों ओर उपासना करना। अच्छा। और उपासते तो उपासना करना है ही, लेकिन पर्यु उपासते चारों ओर उपासना करना ऐसे आ रहा है। चारों ओर उपासना करना क्या होता मतलब चारों ओर, चारों ऊपर नीचे दिशाएं, चारों दाएं दिशाएं, बाएं ऐसे चारों दिशाओं में चारों उपासना दिशाएं। करना। ये हो गया। इसमें लिखा है जो हमारा मनुष्य मानना में अपने मन को स्थिर है करके ना। निरंतर। मतलब आप इसका मतलब यही है, उपासना ही है कि उपासना करते हैं। अब ये हो सकता है कि गूगल ने भी कहाँ से ढूंढ के कहाँ लिखा है ना। मैम ऐसे शब्द तो बहुत सारी जगह पे मिल जाते हैं, जैसे हाँ। कहीं पे हमको जैसे परित्यज्य यूज होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, वहां पे हम्म भी त्याग और परित्याग दो अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। हम्म। दोनों का अर्थ तो अलग होता है, तो यहाँ पे भी शायद भाई ऐसा है। त्याग और परित्याग है ना वो। हाँ, प और री है। नहीं र वहां पे पे ही की भी। मात्रा है। यहाँ यहाँ य पे र लगा हुआ है। कौन है? ये मैम वो ये वाला कौन सा परी नंबर का नहीं है। श्लोक है? मैम ये कौन सा नंबर का श्लोक का बात हो रहा है? तीसरा और दूसरा। पहला और क्या दूसरा। क्या। पहला और ना, दूसरा। ये ये एक बार सुनना, ये चारों ओर से उपासना करना, पूर्ण हाँ समर्पण से ध्यान करना या भली हाँ। भांति सेवा ये करना। मुझे सही लग रहा है अर्थ जो इन्होंने बताया कि पर्योपासते का मतलब चारों ओर से उपासना करना, मतलब मतलब हर पूर्ण तरफ से। समर्पण से। हाँ, पूर्ण समर्पण से। हाँ पूर्ण समर्पण हो गया, अंदर बाहर और शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सब तरह का से। और अगर दिशाओं से ले लोगे तो भी चारों ओर हो जाएगा, कि चारों दिशाओं में ही ईश्वर की उपासना करना। और उपासना का तो अर्थ है कि उपासना ही करना है, उपासना करते हैं। प्रशांत जी, जी मैम। सेटिस्फेक्शन हुई? मैं और थोड़ा ढूंढता हूँ फिर। हाँ हाँ, ढूंढिए और हमें भी बताइएगा। जी मैम। मैम मैम और ये एक चीज पूछना हाँ था। ये बताइए। हम जब भक्ति योग पढ़ते हैं तो इसमें भी हमें कर्म योग का रेफरेंस आता है आता है। और ज्ञान योग का भी रेफरेंस आता है। हाँ बिल्कुल है। मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा योग उत्तम होता है नहीं नहीं, ये तो या सब श्रेष्ठ इन्होंने होता है, ऐसा कुछ। सबको ही उत्तम बताया है ना, भक्ति कर्म और ज्ञान को। क्योंकि तीनों में तो कर्म इन्वॉल्व ही रहता है, बिना हाँ कर्म के बिल्कुल, तो कोई इसमें भी भी। तो इन्होंने बोला किसी किसी श्लोक में कि कर्म अच्छे करने हैं। जी। सही कर्म हो चाहे गलत कर्म हो, पर मेरे को समर्पित करने हैं। ये वाला श्लोक आया था ना भी पीछे, हमने हम्म। पढ़ा था। जी। तो कर्म योग तो सब में ही जुड़ेगा, क्योंकि भक्ति भी तो आप कर्म ही कर रहे हो। हाँ, है तो वो कर्म में ही, उसका प्रारब्ध तो कर्म से ही बनेगा। तो इसमें तो श्रेष्ठ योग ऐसा कुछ नहीं आता। ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है भगवत गीता में कि श्रेष्ठ योग, क्योंकि देखो उन्होंने अभी पीछे पूछा था अर्जुन ने कि कौन सा भक्त आपको प्रिय है। हम्म। तो उन्होंने दोनों श्लोकों में दोनों ही प्रिय बता दिए, कि वो भी मुझे पाता है और वो मुझे अधिक प्रिय है। तो ईश्वर को तो वही पा सकता है जो ईश्वर को प्रिय होगा, हम्म। है ना। तो जी। ऐसा किसी एक चीज को स्पेसिफिक नहीं बताया है इसमें। हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। जी मैम। मैम इसमें एक चीज बता दीजिए कि किस हम्म तरीके के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जैसे ये सब जो आपने पढ़ाए हैं अभी। स्थित प्रज्ञा के लक्षण आ सकते हैं, भक्ति भक्ति के लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर एक एक मेंशन भी किया था। और भक्त के प्रकार आ सकते हैं, भक्ति के प्रकार आ सकते हैं, भक्ति के प्रकार आ सकते हैं, सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति। और खाली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता जा सकता है कि भक्त के कितने प्रकार हैं। वहां पे हो सकता है कि रेफरेंस मेंशन ना किया जाए कि इसके अनुसार बताइए उसके अनुसार बताइए, तो आपको यही बताने आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है, यही बताना है। मैम यस मैम। हाँ जी। अंजलि अंजलि जी ने अभी हेल्प की
हाँ मैंने वो सेवेंथ नंबर कौन से में बताया था, सेवेंथ अध्याय में 16वां जो सूत्र है उसमें ये सेवन, मेंशन है। एक मिनट। अपने इसी बुक में सेवेंथ अध्याय में जो 16वां सूत्र है, अभी अंजलि जी ने हेल्प किया था, उन्होंने ग्रीन से बताया। हाँ, सेवंथ अध्याय में 16वां सूत्र। यस मैम। तो गीता में भी है ये मैम, उसमें भक्ति भी के वही टाइप, शब्द है। भक्ति टाइप। हाँ मैम, हाँ, आर्त 7वें अध्याय जिज्ञासु में। अर्थात जिज्ञासु। देखिए, ये सब तो ना हर उसमें मिलेंगे। ये है ना, चतुर्विधा भजन्ते माँ जना, ये वाला। यस मैम। आर्तो जिज्ञासी, ये वाला आ गया। भक्त के प्रकार आ गए ना, ये जो हमने पढ़े हैं। आर्त भक्त, हम्म। जिज्ञासु भक्त, अथार्थी भक्त, वही तो है इसमें। हम्म। तो मुझे मतलब इसकी वो मेंशनिंग नारद कर्मी भक्ति सूत्र और गीता दोनों में है। जानने की इच्छा वाला, अथार्थी संकारी। हाँ, अब तो ये आपको रेफरेंस मिल गया कि ये भगवत हाँ गीता के मैम। अनुसार ही है। ठीक है, लिख लो उसके मैम आगे। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भी है, वो भी लिखाया हाँ गया था हाँ हमें। हाँ, वो भी है। दोनों के अनुसार है। दोनों के अनुसार है। हो सकता है नारद भक्ति सूत्र गीता के इसी अध्याय के ऊपर हो, हम्म। है ना। वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा। मैंने मैम नारद भक्ति नारद सूत्र भक्ति पढ़ा सूत्र नहीं है। जो है वो 84 सूत्र का एक बुक है जो खाली भक्ति के ऊपर, ये नारद जी हम्म जैसे भक्त थे ना, तो वो भक्ति के ऊपर ही पूरा टेक्स्ट ही भक्ति के ऊपर। हम्म। पर ये जो भक्त के प्रकार हैं, ये भगवत गीता के अनुसार है। तो भक्त के प्रकार ऐसे मेंशन नहीं किया जाएगा। पूछा जाएगा भक्त के प्रकार बताइए, तो आपको ये चारों बता देने हैं। ठीक है, भक्ति के प्रकार, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति भगवत गीता के अनुसार। और जो नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नवदा भक्ति है, भक्ति के प्रकार 9 है। श्रवण मनन निधिध्यासन, दास्य साख्य पाद सेवन, अर्चन वंदन, और एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो 9 भी आप याद कर लीजिएगा। वो भी उसमें से भी आ जाता है एक क्वेश्चन, नवदा भक्ति में से, उसे नवदा भक्ति बोलते हैं। आत्मनिवेदन मैम। हाँ, आत्मनिवेदन। अब इन्होंने बताइए भक्तों के लक्षण जो हैं, कैसे आप जानोगे कि वो भक्त है। वह जो किसी से द्वेष नहीं करता हो, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जिसमें भगवत गीता में बताया था ना, एक श्लोक था, द्वेष ना करता हो, दयालु हो, और समभाव रखता हो, सुख दुख में समभाव हो, और जितेंद्रिय हो, मतलब अपनी इंद्रियों पे जिसने विजय पाली हो। ठीक है, ये है भक्त के लक्षण। इधर है एक सूत्र, में बता देती हूँ एक बार देख के, कौन सा सूत्र था वो। मैंने लिखवाया भी था उसमें कि भक्त ये है मैम 13, श्लोक 13। हाँ श्लोक 13 13, में। है ना, इसमें है 13, हाँ इसमें बताया था। मैत्री करुणा, और सुख दुख में सम रहने वाला, अहंकार से अहंकार निहित हो, मतलब अहंकार नहीं हो उसमें, इस तरह मैम का चैप्टर, जो व्यक्ति, ये भक्त के लक्षण है। हाँ जी। मैम चैप्टर। चैप्टर 12 चल रहा है, भक्ति योग जो है 12वें चैप्टर में ही है। वो तो सिर्फ भक्त के प्रकार थे 7वें चैप्टर में। लिख, सबने लिख लिया वो वाला श्लोक नंबर जो भी नम्रता जी ने बताया था। यस मैम। यस मैम। तो ये था भक्ति योग भगवत गीता के अनुसार। कर्मयोग, कर्मयोग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था तब, भगवत गीता के अनुसार ही। कर्म शब्द क्रिया धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना। कर्म अर्थात क्रिया या कार्य, ये आपको उन वाले नोट्स में मिल जाएगा, इसमें नहीं जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं भगवत गीता के अनुसार कर्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 3 के 5वें श्लोक में, अध्याय 3 का 5वां श्लोक,
निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं मैम रहता। कौन सा बताया, सॉरी मैम कौन सा बताया? चैप्टर 3 का 5th, 5वां श्लोक। धन्यवाद। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मानव प्रकृति जन्य हैं, गुणों के कारण कम कर्म करने के लिए बाध्य हैं। मतलब उनके जो गुण हैं, मनुष्य के जो गुण हैं, वो उन्हें कर्म करने के लिए मतलब बांध रखा है कि कर्म तो करना ही है। अब वो कर्म आपको कैसे करने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति कर्म करने के लिए तो बाध्य है। फिर दूसरे का 48, श्लोक नंबर दूसरे का 48, 48। अब इसने यहाँ पे 48 में जो है योग की परिभाषा दे दी है। समत्वम योग उच्यते, जो है योगस्त करु कर्माणि संज्ञ वाला जो है श्लोक। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। मतलब तू आसक्ति को त्याग दे और जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें समान हो जा, एक सम अवस्था में आ जा। सुख हो दुख हो, या आपको सिद्धियां प्राप्त हो रही है या सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, उसमें सम हो जा, तो वो समत्वम मतलब योग की उच्च अवस्था है। मैम मैम ये किसमें है? अध्याय 2 का 48 नंबर श्लोक। ठीक है, ओके मैम, ठीक। योग की परिभाषा में सिर्फ ये लास्ट के 3 शब्द लिए गए ना इस वाले श्लोक में से, समत्वम योग उच्यते। इसका जो पूरा श्लोक है वो और भी है आगे। जैसे भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा पढ़ाई थी ना मैंने, समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम, तो ये लास्ट के वो ले दे रखे हैं। फिर है दूसरे का 50वां, ये भी योग की परिभाषा है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। ठीक है, जो भी हमें भोगना है, पुण्य है या पाप है, वो इसी लोक में हमें सहन करना है, मतलब भोगना है, और यही भोग के त्याग के चले जाना है, अर्थात उससे मुक्त हो जाना है। मतलब आप जो आज कर्म करेंगे, कल जो उसका फल मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, इसी लोक में मिलेगा। कोई और लोक नहीं है जिसमें आप अपने कर्मों का फल भोगने जाएंगे। स्वर्ग स्वर्ग और नर्क सब क्या है, इसी लोक में है। ठीक है, आपको पृथ्वी पर ही सब भोगना है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है। तो मतलब जो कर्मों में कुशलता अपने ले आता है, कर्मों में कुशलता जो आ जाती है, वे बंधन, जो कर्मों के माध्यम से हम बंधनों में बंध जाते हैं, यदि हम कर्मों को कुशल कर लेंगे, अच्छा बना लेंगे और समभाव रख लेंगे, तो उन बंधों से हम छूट जाएंगे और हमारी जो कर्मों में कुशलता आ जाएगी। मुख्य रूप से कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ठीक है, सकाम कर्म कौन से होते हैं? फल प्राप्ति की इच्छा से किए जाने वाला जो कर्म होता है, कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, वैसा करेंगे तो हमें वो फल मिलेगा, ऐसा कर्म क्या होता है? सकाम कर्म होता है। निष्काम कर्म क्या होता है? जो आसक्ति की भावना के बिना, फल की इच्छा के बिना, सब कुछ त्याग कर जो कर्म किए जाते हैं, उसमें फल की इच्छा नहीं होती है, वो कौन सा होता है? निष्काम कर्म होता है। तो श्रेष्ठ कर्म कौन सा होता है? निष्काम कर्म होता है। भगवत गीता के निष्काम कर्म किस में बताया गया है? भगवत गीता में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है निष्काम कर्म का वर्णन किस में किया गया है, तो भगवत गीता में निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है। भगवत गीता का सॉरी, ये है कर्मयोग। और मैंने जो पहले कोई आपको नोट्स दिए थे कर्मयोग से रिलेटेड, शुरू में हमने पढ़ा था, आई थिंक दूसरा टॉपिक था कर्मयोग या तीसरा टॉपिक था,
तो मैंने नोट्स भी दे रखे हैं, आप एक बार उसमें से और नजर मार लेना, उसमें थोड़ा और डिटेल में बता रखा है ना, कर्मों के प्रकार वगैरह, कैसे कर्म करने चाहिए कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो काफी चीजें ना हमारी पिछले टॉपिक्स में से ही कवर हो रही है, ये अगर आप नोट कर रहे होगे तो हम रिपीटेशन पे ही चल रहे हैं। मतलब ये सारे जो टॉपिक है हम नए नए जो कर रहे हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी जो हम अगला पढ़ेंगे ये थोड़ा अलग है, ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, जो कि है ध्यान योग, भगवत गीता के अनुसार ध्यान योग। छठा अध्याय है भगवत गीता के अनुसार ध्यान योग का, लिख लीजिए, 6th चैप्टर भगवत गीता के अनुसार। इसमें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम किस प्रकार ध्यान योग का अभ्यास कर सकते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ध्यान योग बताया गया है। वह ध्यान की तैयारी में कर्म की भूमिका पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार भक्ति में किया गया कर्म मनुष्य के मन को शुद्ध करता है। मतलब जो कर्मों में ध्यान के लिए जो हम कर्मों की तैयारी करते हैं, कर्म करते हैं वो, और भक्ति में किए जाने वाले कर्म की, भक्ति को पाने के लिए कौन से कर्म किए जाते हैं, शुद्ध करते हैं हमारी भक्ति को और उसकी आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि में सहायता करते हैं, और आध्यात्मिक चेतना जो है उसकी वृद्धि होती है, मतलब आगे बढ़ती है। उन बाधाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं जो कि मनुष्य को अपने दिमाग को नियंत्रित करते समय झेलनी पड़ती है। मतलब जब हम ध्यान करते हैं या कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनसे हमें निजात कैसे पाना है ये सब भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में ध्यान योग में बताया गया है कि ध्यान करते समय आपको कौन कौन सी बाधाएं आएंगी और कौन कौन सी बाधाओं से आपको कैसे छुटकारा पाना है। तो 5वें का 10वां श्लोक पहले हम देख लेंगे। अध्याय 5 का 10वां, 5/10 लिख लीजिए। वह ध्यान किस स्थान पर किया जाए इसका वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, पवित्र स्थान में। मतलब ध्यान हमें कैसी जगह पर करना चाहिए, ध्यान हम हर जगह तो नहीं कर पाएंगे ना, बहुत शोरगुल वाली बात जगह हो या गंदगी हो जहाँ पे बदबू आ रही हो या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की अड़चन हो, वहां हम ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान के लिए हमें कैसी जगह चाहिए, एकांत जगह चाहिए, साफ सुथरी जगह चाहिए और अच्छी जगह चाहिए, पवित्र जगह चाहिए, जिसमें एक कुश का आसन हो या मृग छाल या वस्त्र बिछा हुआ हो। मतलब किसी भी तरह का आसन हो सकता है, मृग छाल भी हो सकती है, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है, श्लोक में गीत कहा गया है। ठीक है, कुश कुश का भी आसन ले सकते हो या किसी वस्त्र का भी आसन ले सकते हो। ये आसन ना अधिक ऊंचा होना चाहिए ना अधिक नीचा होना चाहिए। ऐसे आसन पर अपने शरीर को स्थिर करते हुए बैठना है, साधना करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आसन बहुत ऊंचा लगा लिया आपने, और ऐसा भी नहीं कि आसन गड्ढे के अंदर लगा लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समतल जगह पे आसन होना चाहिए, या तो कुश का बना हुआ हो या वस्त्र का बना हुआ। पहले के टाइम में मृग छाल वाला आसन भी चलता था, जानवरों की जो स्किन वाला होता है वो वाला आसन। आसन पर सिर और गर्दन एक सीध में रखते हुए चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। मतलब आसन पर बैठना है कमर गर्दन सीधी रख के, मन को एकाग्र करके और अपने चित्त को एकाग्र करके। अब अध्याय 6 के 11वें श्लोक पे आ जाइए, 11, 12 और 13। ठीक है, ये तीनों बताया गया है कि ध्यान से पूर्व की तैयारी क्या है। श्लोक नंबर 11, 12, 13 अध्याय 6 का, 6th चैप्टर का 11, 12 और 13। सीधे बैठकर अपनी दृष्टि को नासिकाग्र करना है, मतलब नासिका के अग्र भाग पर लगाना है, भाग पर स्थित करते हुए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मतलब इसमें बताया है नासिकाग्र पर ध्यान करना है, कमर गर्दन सीधी करके। इस प्रकार अभ्यास करने से साधक का मन सहज रूप से एकाग्र हो जाता है। जब आप नासिकाग्र पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन
सहज रूप से एक अपने आप ही एकाग्र हो जाता है। ध्यान योग के लिए उपयुक्त आहार विहार, आहार विहार हमने पहले पढ़े थे ना गीता के अनुसार, याद होगा एक टॉपिक हमने किया था आहार विहार आचार। न्यूट्रिशन एंड बिहेवियर। हाँ, तथा शयन आदि नियम और उसके फल का प्रतिपादन करते हुए कहा है। मतलब जो भी आप आराम कर रहे हैं और आहार विहार कर रहे हैं उससे जो फल प्राप्त हो रहे हैं, हे अर्जुन, योग ना तो बहुत खाने वालों का सिद्ध होता है ना ही बहुत कम खाने वालों का सिद्ध होता है। योग ना तो ज्यादा सोने वालों का सिद्ध होता है, योग ना तो बहुत जागते रहने वालों का सिद्ध होता है। मतलब योग के लिए हर चीज जरूरी है, ये हमने उसमें भी पढ़ी थी आहार विहार और आचार में। योग के लिए सोना भी जरूरी है, योग के लिए जागना भी जरूरी है, योग के लिए खाना भी जरूरी है, योग के लिए उपवास भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे खाना तो योग सिद्ध कर लेंगे, नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खा खा के ओवर ईटिंग कर करके आप योग सिद्ध कर लेंगे, नहीं। और सोते सोते भी योग सिद्ध नहीं होता है, ना ही निरंतर जागने से योग सिद्ध होता है, ऐसे बीमार हो जाता है व्यक्ति और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमें बीमारी से बचना है योग सिद्ध करने के लिए। अध्याय 6 का 16वां श्लोक। योग साधक का आहार विहार उचित होना चाहिए, उसकी सभी क्रियाएं यथा योग्य होनी चाहिए। मतलब जो क्रियाएं हैं वो सही होनी चाहिए, उनमें अनियमितता और उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए। उनका सोना जागना भी समय पर होना चाहिए। ये तो सभी कहते हैं कि सोना जागने का समय निश्चित होना चाहिए और खाने का समय भी निश्चित होना चाहिए, क्योंकि आपका सिस्टम जो है, ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है वो इस हिसाब से काम करता है। उसके लिए योग मार्ग दुख नाशक होता है। जो इन बातों का पालन करता है उसके लिए योग मार्ग कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो उन चीजों का पालन नहीं करता है तो योग मार्ग बहुत ज्यादा उन्हें दुख दे सकता है, परेशान कर सकता है। अध्याय 6 के 17वें श्लोक में, मतलब 17 श्लोक में बोला है, ध्यान योग का फल, ध्यान योग के फल के बारे में बतलाते हुए गीता में कहा गया है कि वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझे परमेश्वर में स्वरूप में लगाता है। मतलब मेरा जो स्वरूप है, परमेश्वर का जो स्वरूप है उसमें लगाता है, लगाते हुए मुझ में रहने वाला परम आनंद के रूप को पराकाष्ठा के रूप को, शांति को प्राप्त करता है। मतलब जो परम आनंद होता है, मतलब आनंद से भी जो ऊपर की स्टेज होती है, आनंद का कोई वो नहीं है, विलोम शब्द नहीं है ना। तो आनंद है, और आनंद से भी जो ऊपर के स्टेज है, मतलब परम आनंद, जो परम में ध्यान लगाने वाली जो आनंद की अवस्था होती है, उसे जो प्राप्त कर लेता है वह शांति प्राप्त करता है। तो वो कैसे आएगी? ध्यान के थ्रू। गीता छठे अध्याय का 15वां श्लोक, ये अंतिम उच्चतम अवस्था है। ठीक है, ध्यान योग की अंतिम उच्चतम अवस्था है, मतलब सबसे उच्च अवस्था यही है। ध्यान की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण के बारे में कहा है। मतलब ध्यान के जो ध्यान प्राप्त कर लेते हैं पुरुष, उनके लक्षण क्या है? अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, मतलब उनका चित्त उनके वश में होता है और एकाग्र होता है, जिस काल में परमात्मा में भी भली भांति स्थित हो जाता है। वो जब चाहे उस समय परमात्मा में लीन हो सकता है, उनमें भली भांति उनको जान सकता है, मतलब उनमें ही स्थित हो जाता है, किसी भी समय पे हो सकता है वो। ये उच्चतम जो योग साधक होते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनकी स्थिति बताई है भगवत गीता में। उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पर्श रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा गया है। मतलब वह पुरुष जो है सभी भोगों से ऊपर उठ गया है, मतलब उसको किसी भोग की कोई लालसा नहीं है, वो सब कुछ झेल के अब ऊपर की स्थिति में आ गया है। किस में आ गया है? परम आनंद की स्थिति में आ गया है, जो बिना किसी कष्ट के किसी भी समय ईश्वर में लीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में
योग का फल बताते हुए कहा है कि साधक योग का आचरण करता है। मतलब जो साधक योग का आचरण करता है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, मतलब जितेंद्रिय हो गया, जो इंद्रियों पे जीत गया है, अपने आप को जीत लिया है, और जिसकी आत्मा सब भूतों की आत्मा बन गई है। मतलब वह जो जो उसकी आत्मा है वो सब में ही वो हो गई है, वो सबको जान सकता है, सबकी आत्मा को पहचान सकता है। वह कर्म करता हुआ अलिप्त रहता है, मतलब कर्म भी कर रहा है और दुनिया से में लिप्त भी नहीं है, अलिप्त है। ऐसा व्यक्ति ध्यान की ओर जाता है, ध्यान कर पाता है, ईश्वर में लीन हो जाता है। इस प्रकार हम पांचवें चैप्टर के 7वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार ये बताया कि गीता एक योग शास्त्र है। आप गीता के जब चैप्टर्स के नाम पढ़ोगे ना, वो सब योग से ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो उसमें बोला गया है इसके सभी, मतलब ये जो ऊपर वाला मैंने ही पढ़ा था ना व्याख्या, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसमें अपने आप को जीत लिया है, ये 5वें के 7वें श्लोक की है व्याख्या। कि जो जितेंद्रिय हो गया है, जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, और जो सभी भूतों में मतलब अपने आप को महसूस करता है, सबकी आत्मा से कनेक्ट हो पाता है, और जो ईश्वर में ही लिप्त रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है योग साधक है और जो ध्यान करने योग्य है। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है, इसमें योग साधक के लिए विभिन्न योग मार्गों का वर्णन किया गया है। गीता में योग के भी बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं जो योग साधक एक कर सकता है, जिसके अनुरूप प्रत्येक मनुष्य कोई एक मार्ग को अपनाकर, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ध्यान मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, ज्ञान योग भी बताया गया ना गीता में, किसी भी मार्ग को पकड़ के अपने परम लक्ष्य की ओर जा सकता है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ये है ध्यान योग। ध्यान योग का बहुत ज्यादा नहीं बता रखा है, इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं है कि क्या लक्षण है, क्या हुआ है। इससे क्वेश्चन भी कम ही आते हैं। अब इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न हो आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं।